अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ओहम्स लॉ क्या है और किसी सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस में से कोई सी दो चीज़ों की मौजूदगी में किसी तीसरी चीज़ को कैसे मालूम किया जा सकता है। अगर इन तमाम चीज़ों को आप अभी तक नहीं समझ पाए तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप ज़रूर समझ आएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओहम्स लॉ है क्या। तो जॉर्ज साइमन ओहम नाम का एक साइंटिस्ट जो है, ये उसका पेश करदा एक कानून है जिससे हम किसी सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वजह से होने वाली तब्दीलियों की पड़ताल कर सकते हैं। जैसा कि ये एक सर्किट मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। तो इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, ये लोड है और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस यानी इस सर्किट में ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, ये लोड है। अब अगर हम बैटरी के वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे हमारा सर्किट का करंट भी जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और रेजिस्टेंस जो है कम होती जाएगी। क्योंकि प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और करंट ज़्यादा आएगा तो रेजिस्टेंस जो है वो अपनी मज़ाहमत जो है उसकी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस, करंट या फिर वोल्टेज में से कोई भी चीज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं तो तीसरी चीज़ ज़रूर मुतासर होगी और यही ओहम्स लॉ है। लिहाजा अगर किसी सर्किट में हमारे पास वोल्टेज हो यानी कि वोल्टेज की मिकदार का हमें पता हो और करंट की मिकदार का हमें पता हो तो रेजिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी। इसी तरह अगर किसी सर्किट में हमारे पास करंट हो, रेजिस्टेंस हो तो वहाँ पे हम वोल्टेज को मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या वोल्टेज होने चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह अगर किसी सर्किट में हमारे पास वोल्टेज हो, रेजिस्टेंस हो तो हम उस सर्किट में करंट को मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करंट होनी चाहिए, यानी कि कितने एम्पेयर्स हमारे पास होने चाहिए। तो ये ओहम्स लॉ है। तो ओहम्स लॉ में ये तीन चीज़ें जो हैं, इनका कानून किस तरह है, इनका फार्मूला क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। तो ओहम्स लॉ का बिल्कुल सिंपल और आसान सा फार्मूला ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप देखें कि यहाँ पे वोल्टेज आ गए और इसके नीचे यहाँ पे आ गए करंट जिसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं और यहाँ पे आ गई रेजिस्टेंस जिसको आर से हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले से हम कोई भी तीसरी चीज़ आसानी से मालूम कर लेते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज मालूम करने हैं, करंट और रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, तो इसका फार्मूला क्या होगा कि वोल्टेज को हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज मालूम करने के लिए क्या फार्मूला बनेगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, V बराबर I ज़रब R यानी कि वोल्टेज बराबर करंट ज़रब रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे। अगर हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे चलें इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हमने वोल्टेज को मालूम करना है यहाँ पे, तो हमारे पास करंट क्या है यहाँ पे 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास है 20 ओहम। ठीक है, ये 20 ओहम रेजिस्टेंस है हमारे पास। यहाँ पर रजिस्टर जो लगी हुई है मिसाल के तौर पे ये 20 ओहम की है और यहाँ पे हमें 2 एम्पेयर
करंट मिल रहा है। तो हम जान सकते हैं कि वोल्टेज जहाँ पे क्या होंगे। तो 20 को हम क्या करेंगे, वोल्टेज मालूम करने के लिए करंट को हम रजिस्टर के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास वोल्टेज आएंगे। 20 को 2 से हम ज़रब देते हैं तो 20 ज़रब 2 क्या आ गया, 40। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास 40 वोल्ट होंगे। ठीक है। अब इसी तरह हमने अगर करंट मालूम करनी है इसी सर्किट की जिसके अंदर 40 वोल्ट हैं, तो हमारे पास वोल्टेज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए 40 और यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 20 ओम। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एम्पेयर मालूम करने के लिए। एम्पेयर को हम हाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर एम्पेयर मालूम करना चाहते हैं, करंट मालूम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस फार्मूले को आप देखें कि V डिवाइडेड बाई R आ रहा है यहाँ पे, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V ओवर R। अगर हम करंट मालूम करना चाहते हैं तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ करंट मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ये बना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट मालूम करनी है, तो वोल्टेज हमारे पास क्या है, देखें हमने पहले जो वोल्टेज यहाँ पे देखे थे वो 40 हमने लिख दिया। रजिस्टर जो हमारे पास वो 20 ओम है। अब हम क्या करेंगे, 40 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। मतलब जहाँ पे हमारे पास 2 एम्पेयर जो है वो इसकी करंट मालूम हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई 2। अब तीसरी चीज़ क्या हमारे पास है जो कि हमने मालूम करनी है, रेजिस्टेंस। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अब यहाँ पे आप R को हाइड कर लें। तो हमने क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम करनी है, R को हाइड करते हैं तो क्या हमारे पास सिंबल में क्या आ रहा है, V ओवर I, वोल्टेज तकसीम करंट। ठीक है, ये तीसरी चीज़ मालूम करने का फार्मूला हमारे पास आ गया। इसी ट्रायंगल के साथ इसी ट्रायंगल से ये तीनों फार्मूले हमें मिल गए। अब यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर जो है वो मालूम करनी है, वोल्टेज और करंट हमारे पास मालूम है। तो इस सर्किट में चलें, मिसाल के तौर पे हमारे पास वोल्टेज क्या है, यही वाले वोल्टेज 40 वोल्ट। अब 40 वोल्ट हमारे पास हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V इज़ इक्वल 40। 40 वोल्ट हमारे पास मौजूद हैं। अब हमारे पास करंट क्या है, 2 एम्पेयर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं करंट जो है वो हमारे पास है 2 एम्पेयर। अब हमने रजिस्टर मालूम करनी है, रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो अब इसका फार्मूला क्या बना हमारे पास, रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करते हैं। तो वोल्टेज क्या है हमारे पास 40 और करंट क्या है हमारे पास 2। तो अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो फिर हमारे पास क्या जवाब आएगा, 20। तो ये 20 ओम की रजिस्टर हमारे पास इसका जवाब निकल आया कि अगर हमने 40 वोल्ट दिए हैं सर्किट को, 2 एम्पेयर उसका लोड है, तो हमारे पास यहाँ पे 20 ओम की रेजिस्टेंस लगी होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। कई दफ़ा ओहम्स लॉ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है हमें समझने में कि ओहम्स लॉ है क्या चीज़। आई होप कि आपको आसानी से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मैं कोई चीज़ बताने में मिस कर गया हूँ या फिर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिए। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।